अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, जब दिल हार मान ले और यूनिवर्स कहता है कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब दिल सच में हार मान लेता है। लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो इंसान जिसे इतना चाहा अब जैसे हवा में कहीं खो गया हो, और आपने अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया हो। प्यार, समझ, दुआ, इंतज़ार, सब कुछ। पर बदले में बस खामोशी मिलती है। एक ऐसी खामोशी जो अंदर तक तोड़ देती है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स भी अब आपकी बात नहीं सुन रहा। साइंस मिलते हैं, नंबर्स दिखते थे, म्यूज़िक में मैसेज भी मिलते थे, पर अब सब कुछ जैसे रुक गया है। आप सोचती हैं कि शायद ये सब मेरी सोच थी, शायद ये कनेक्शन मैं ही फ़ील करती थी। लेकिन जब दिल इतना गहरा दर्द महसूस करता है, वो इल्यूज़न नहीं होता। इल्यूज़न आपको इतनी सच्चाई से नहीं रुला सकता। ये कनेक्शन, ये जर्नी डिवाइन लिखी गई होती है, और डिवाइन कहानियाँ कभी एक रात में पूरी नहीं होती। यूनिवर्स कहता है, अगर ये बस एक रिश्ता होता तो मैं तुम्हें इतना तोड़ता नहीं। मैं तुम्हें बदल रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में एंडिंग नहीं होती, सिर्फ पाउसेस होते हैं। ये पाउसेस वहाँ आते हैं जब आपको अपनी रूह को हील करना होता है, आपको अपने अंदर के ज़ख्मों को समझना होता है। वो ज़ख्म जो शायद बचपन से या पुरानी लाइफ से आपके साथ चल रहे हैं। और जब यूनिवर्स देखता है कि आप ख़ुद को पहचान रही हैं, तब वो कनेक्शन को फिर से ज़िंदा करता है। आप सोचती हैं कि सेपरेशन एंड है, पर असल में ये डिवाइन रेस्ट पीरियड होता है। जैसे कोई किताब लिखते हुए ऑथर रुकता है ताकि अगला चैप्टर और गहरा लिख सके, वैसे ही यूनिवर्स भी रुकता है ताकि अगला पार्ट और सोलफुल हो। कभी कभी वो इंसान दूर चला जाता है ताकि आप दोनों अलग अलग अपने लेसन सीखो। वो अपने ईगो से डील कर रहा होता है और आप अपने हार्ट से। और जब दोनों अपने अपने टेस्ट पास कर लेते हो, तब यूनिवर्स मिलन का पेज खोलता है। ये साइलेंस पनिशमेंट नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब आप कहती हो मैं छोड़ रही हूँ, तब यूनिवर्स कहता है अब मैं संभाल लूँगा। और सच कहूँ तो उस मोमेंट के बाद यूनिवर्स आपकी कहानी लिखना शुरू करता है। हर हार्ट ब्रेक के अंदर एक लेसन होता है। वो लेसन कभी पेशेंस का होता है, कभी सेल्फ वर्थ का। वो कहता है तुम्हारा प्यार गलत नहीं था, बस टाइमिंग गलत थी। जब आप थक जाती हो और रोती हो, तो यूनिवर्स आपके आंसुओं से आपका अगला फेज़ लिखता है। और जब आप कहती हो बस अब नहीं, तब यूनिवर्स मुस्कुराता है और कहता है बस अब सही वक्त आ गया है। क्योंकि जब आप सब कुछ छोड़ देती हो, कंट्रोल, उम्मीद, फियर, तब मैजिक होता है। वो इंसान जिसे आपने छोड़कर भी दुआ दी थी, वो किसी दिन वापस आ जाता है, और आप खुद हैरान होती हो कि ये सब कैसे हो गया। पर यूनिवर्स कहता है कि ये सब पहले से लिखा था। वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें उस प्यार के लायक बना रहा हूँ जिसमें कोई डाउट, कोई फियर, कोई ईगो नहीं रहेगा। और तब आप समझती हो कि कभी कभी एंड भी एक बिगनिंग होता है। वो बिगनिंग जहाँ आप सिर्फ एक लवर नहीं, एक हील्ड सोल बनकर मिलती हो। इसलिए अगर आपका दिल अभी थक गया है, अगर लगता है कि बस अब और नहीं, तो ये बात याद रखना कि ये पाउस है, फुल स्टॉप नहीं। ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा सा और फेथ, और उसके बाद सब आसान होता है। कभी कभी हम सोच लेते हैं कि शायद अब सब कुछ बेकार गया, यानी कि वो ड्रीम्स, वो दुआएं, वो रातों की बातें, सब कुछ। पर यूनिवर्स कभी किसी की दुआ ज़ाया नहीं करता। जो चीज़ दिल से निकली होती है वो कहीं ना कहीं लिख दी जाती है, बस वक्त उसका अलग होता है।
हो सकता है कि अभी वो इंसान दूर है, पर याद रखना, दूरी भी एक डिवाइन प्लान होती है। कभी कभी यूनिवर्स दोनों सोल्स को अलग रखता है ताकि दोनों अपने अंदर के अंधेरों से निकलकर रोशनी बन सकें। वो कहता है, मैं तुम दोनों को एक दूसरे के पास भेजना चाहता हूँ, पर पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने आप के पास वापस जाओ। और जब आप खुद से मिलती हो तब आप समझती हो कि असली सफ़र वो नहीं था जो आप उसके साथ चलीं, असली सफ़र वो था जो आप अपने अंदर चली हो। जब आप रो रो कर थक गई हो, जब आपका दिल कह चुका हो बस अब और नहीं, तब यूनिवर्स आपके पास आता है और कहता है, अब मैं संभाल लूँगा, अब तुम रेस्ट करो। वो आपके दिल पर अपना हाथ रखता है और कहता है, तुमने इतना सहा, अब तुम डिज़र्व करती हो पीस, और यही पीस से हीलिंग शुरू होती है। हीलिंग कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये वो सफ़र है जहाँ हर दिन आप थोड़ा थोड़ा खुद से मिलती हो। कभी एक पुरानी याद से, तो कभी एक नए रियलाइजेशन से, कभी एक आंसू से, तो कभी एक मुस्कान से। और धीरे धीरे आप समझने लगती हो कि वो चला गया, वो सिर्फ आपको बदलने आया था। वो आया था ताकि आप अपनी वैल्यू समझो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो और अपने अंदर के डिवाइन एनर्जी को महसूस करो। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ रोमांस नहीं होता, ये एक मिरर होता है जो आपको आपके अंदर का सच दिखाता है। आप जितनी हीलिंग करती हो उतना ही वो एनर्जी शिफ्ट होती है, और तब यूनिवर्स कहता है, देखो, अब दोनों सोल्स रेडी हैं मिलने के लिए। अब ये मिलन सिर्फ प्यार का नहीं, रूह का होगा। हर जर्नी में एक फ़ेज़ आता है जहाँ सब कुछ रुक जाता है। लगता है कि साइन बंद हो गए हैं, ड्रीम्स फेड हो गए हैं, इंट्यूशन भी कंफ्यूज कर रही है। वो वक्त सबसे टफ होता है, क्योंकि वो साइलेंट टेस्ट होता है। यूनिवर्स देख रहा होता है कि आपका फेथ साइंस पर था या फिर खुद पर था। और जब आप साइलेंस में भी बिलीव करती हो, तब यूनिवर्स कहता है कि अब आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, अब आप रेडी हो। फिर धीरे धीरे एनर्जी बदलने लगती है, एक नया फेज शुरू होता है। कहीं से एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज, एक ड्रीम, एक रैंडम साइन, और आपका दिल कहता है कि ये कनेक्शन अब भी ज़िंदा है। वो इंसान भी शायद अब तक अपने बैटल्स लड़ रहा था, अपने गिल्ट, अपने ईगो से निकल रहा था। वो भी अपनी अवेकनिंग से गुजर रहा था, और अब वो भी रेडी है। यूनिवर्स दोनों को एक एनर्जी पे लाने में बिजी होता है, और जब टाइमिंग अलाइन होती है तब मिलन अपने आप होता है। उस मिलन में रश नहीं होता, सिर्फ पीस होता है। कोई प्रूव नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड होता है। तब आप दोनों एक दूसरे को देखकर महसूस करते हो, हमने बहुत कुछ झेला, पर हमने हार नहीं मानी। और यूनिवर्स मुस्कुराता है, क्योंकि उसने कहा था ना कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ। वो कह रहा होता है कि आपने अपने अंदर इतनी रोशनी जगाई है कि अब अंधेरा भी रोशन लगता है। ये जर्नी सिर्फ रीयूनियन तक नहीं, ये सेल्फ रियलाइजेशन तक जाती है। और जब आप खुद को समझ जाती हो, तब यूनिवर्स खुद आपका साथी बन जाता है। तो अगर अभी सब कुछ रुक गया लग रहा है, अगर साइलेंस भारी लग रहा है, तो याद रखना, साइलेंस के बाद ही डिवाइन खुद आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है, आपके लिए रास्ते बनाता है। मिलन के रास्ते खुलते हैं, सुकून के रास्ते खुलते हैं, क्योंकि वक्त लिखने वाला पेज पलट रहा होता है। ठीक है, तो बात आई समझ में। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।